अस्सलामुअलैकुम। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान किया है और इस हवाले से व्हाट्सएप ने नोटिफिकेशन भेजने का सिलसिला भी शुरू किया है और आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका होगा। मेरे पास भी ये नोटिफिकेशन आया है। व्हाट्सएप की इस पॉलिसी के हवाले से या इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 8 फरवरी तक हमें इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा, कबूल करना होगा। अदरवाइज़ हमारा व्हाट्सएप अकाउंट अगले महीने की 8 तारीख से यानी 8 फरवरी से हमारा अकाउंट परमानेंटली व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप की कंपनी जो है वो डिलीट कर देगी अगर हम व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते। व्हाट्सएप की ये नई प्राइवेसी पॉलिसी है क्या, और इस हवाले से लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात उठे हैं कि क्या व्हाट्सएप हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारा जो पर्सनल चैट होता है, जो कन्वर्सेशन, पर्सनल कन्वर्सेशन जो हमारा हम एक दूसरे के साथ करते हैं, क्या ये व्हाट्सएप किसी थर्ड पार्टी को देगा? ठीक है, और व्हाट्सएप हमारी कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टीज़ को देने वाला है? ठीक, अगर इन बातों में सदाकत है कि व्हाट्सएप हमारा पर्सनल चैट जो है वो भी लोगों को देगा, तो व्हाट्सएप का एक फ़ीचर है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, फिर उसकी क्या हैसियत रह जाती है? इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो में और सारे सवालों के जवाब भी मैं आपके सामने रखूँगा। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप ना कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आज इन सारे सवालात के जवाब जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो चलिए चलते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव कंटेंट की तरफ। तो वीडियो में व्हाट्सएप हमसे आगे जाने से पहले कि व्हाट्सएप हमसे किन किन चीज़ों की एक्सेस मांग रहा है इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में, ठीक है, उससे पहले एक बात आपसे जो है वो मैं क्लियर कर दूं कि व्हाट्सएप बेसिकली फेसबुक का प्रोडक्ट है। आप जो ही व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, जो व्हाट्सएप का जो फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने आता है, अगर आप देखें तो व्हाट्सएप के लोगों के नीचे, मोनोग्राम के नीचे जो है लिखा हुआ होता है फ्रॉम फेसबुक। इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी लिखा होता है फ्रॉम फेसबुक। ये दोनों प्रोडक्ट्स फेसबुक के हैं और आपकी ऑलरेडी जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक के पास होती है। आप फेसबुक के बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, जिस तरह के आपने फेसबुक के एप्लीकेशन के खोलें, उसके ऊपर जाएं, 3 डॉट पे जाएं, जब आप जाएंगे तो वहाँ जब आप मेन्यू बार में जाते हैं तो स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है नियर बी फ्रेंड, यानी आपके इस एरिया के नज़दीक कौन से फ्रेंड्स हैं। अब फेसबुक को कैसे पता होता है कि आपके फ्रेंड्स इस नज़दीकी एरियाज़ में से हैं? फेसबुक ये सारा खेल होता है लोकेशन का, आपके आईपी का, ठीक है, वो उसके पास ऑलरेडी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरह गूगल के पास भी आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो एक सर्वर पे वो स्टोर करते रहते हैं और आपके एक मेल एड्रेस में बाज़ औक़ात आपको मेल भी आता है, ठीक है। इसी तरह जो व्हाट्सएप है वो भी आप फेसबुक का जो है वो प्रोडक्ट है, और जिस तरह फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म से आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आपके इंटरेस्ट बेस के ऊपर फेसबुक आपको डिफरेंट एड्स शो करवाता है, इसी तरह फेसबुक इंस्टाग्राम से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। और अब फेसबुक ने व्हाट्सएप के लिए भी अपना ये प्रोग्राम रखा है कि वो आप व्हाट्सएप से भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और बहुत मुख्तलिफ़ जो कंपनियां हैं, जो कारोबारी अदारे हैं, वो फेसबुक की इस सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए आपकी व्हाट्सएप की जो ये वाली इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट करेंगे। और ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, लेकिन एक एक चीज़ को हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि व्हाट्सएप 2021 के लिए इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से हमारे अकाउंट तक ये हमारी कौन कौन सी चीज़ों तक एक्सेस मांग रहा है जिन्हें हमें एग्री करना होगा, अदरवाइज़ 8 फरवरी से हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। यूँ तो हमने व्हाट्सएप को बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस दी हुई है। जो व्हाट्सएप की ये नई प्राइवेसी पॉलिसी है, अगर हम इसको गौर से पढ़ें तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस हमने ऑलरेडी दी हुई है, जैसे कि हमने फेसबुक को दी हुई है, इंस्टाग्राम को दी हुई है, इसी तरह व्हाट्सएप को भी हमने इनमें से बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस ऑलरेडी दी हुई है। तो ये नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप हमारी
कौन कौन सी चीज़ों का डेटा इकट्ठा करेगा और एक्सेस करे मांग रहा है, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप जो सबसे पहले जो जिस चीज़ का आपसे कर रहा है वो है हार्डवेयर मॉडल, के आपके फ़ोन का हार्डवेयर मॉडल कौन सा है, ठीक है, ये पहली चीज़ वो आपका करेगा। और दूसरा वो आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड है या iOS है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका जो है वो मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आप वो व्हाट्सएप इसका डेटा भी कलेक्ट करेगा। ब्राउज़ हिस्ट्री आपके जो है फ़ोन की वो भी वो इकट्ठी करेगा। IP एड्रेस भी आपका करेगा। लैंग्वेज एंड टाइम जोन जो कौन सा है आपका, इस पर भी व्हाट्सएप डेटा सारा इकट्ठा करेगा। और उसके बाद बैटरी लेवल कितना है और जिस स्ट्रेंथ जिस लोकेशन पे आप रह रहे हैं उस पे जो है वो आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, ये वो सारा डेटा है जो व्हाट्सएप इकट्ठा करके उनको एक जगह स्टोर करेगा। और वो जो कारोबारी अदारे हैं उनको वो देगा, जो ज़ाहिर है एक बिज़नेस पर्पज़ के लिए ये डेटा व्हाट्सएप इकट्ठा करके दे रहा है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो आपका पर्सनल चैट है, जो आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो इकट्ठी करके लोगों को आगे देगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो व्हाट्सएप का एक फ़ीचर है, आप सबको पता ही है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी उसका दूसरे अल्फाज में मनी ये होता है कि व्हाट्सएप आपके जो पर्सनल चैट होता है, जो आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चैट करते हैं, उस तक रसाई न व्हाट्सएप को भी नहीं होती। वो सिर्फ़ आपको पता होता है और आपके उस दोस्त को या आपके उस रिलेटिव को पता होता है जो आप उस दौरान बातचीत कर रहे होते हैं। यानी एंड टू एंड इंक्रिप्शन का दूसरे और आसान अल्फाज में मतलब ये है। अगर लोगों के जिस तरह के सवालात लोगों के जहनों में उठ रहे हैं कि जी व्हाट्सएप हमारी इंतहाई पर्सनल इंफॉर्मेशन तक भी रसाई ले लेगा, ऐसा नहीं है। ये जो डेटा इकट्ठा कर रहा है वो सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। कारोबारी अदारे इसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह फेसबुक का मैंने आपको पहले कहा कि ये फेसबुक का प्रोडक्ट है, जिस तरह फेसबुक पर आपको डिफरेंट एड्स दिखाए जाते हैं आपके इंटरेस्ट बेस के ऊपर, इसी तरह व्हाट्सएप से भी डेटा इकट्ठा करके फेसबुक पर आपको आपकी उस इंटरेस्ट बेस के ऊपर आपको ऐड दिखाए जाएंगे। इसका जस्ट पर्पज़ जो है वो ये है कि वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अदरवाइज़ इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके किसी किस्म की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को नहीं दी जा रही और ना ही आपका पर्सनल चैट किसी थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपके ज़हनों में बहुत सारे जो सवालात थे वो क्लियर होंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।